राहुल गांधी का एक नया वीडियो सामने आया है। हमें पता है कि राहुल गांधी की जो अलायंस है वो तमिलनाडु में डीएमके के साथ है। पर यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बोली बोली इस वीडियो के अंदर, उससे एक चीज तो तय हो गई है कि राहुल गांधी के ऊपर डीएमके का साया बहुत खतरनाक मंडरा रहा है। एमके स्टालिन की जो कहते हैं ना कि जो भाषा है, सिमिलर चीज वो बोल रही हैं। और साथ ही साथ एमके स्टालिन ने उनको बताया है कि ये स्पीच फॉलो करो वरना तुम्हारी अलायंस उनसे हट सकती है। राहुल गांधी ने इसके पहले बहुत स्पीचेस दिए हैं, पर हमने कभी ऐसा कोई स्पीच नहीं सुना है। इस वायरल वीडियो के अंदर राहुल गांधी ने जिस हिसाब की बातें की हैं वो बहुत ही एंटी नेशनल बातें लग रही है। मतलब कि ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है, बीजेपी ऐसा कुछ करेगी भी नहीं। और बीजेपी ने बहुत से अलग स्टेट्स में ये जो नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है रीजनल पार्टी को, उसको तो एनीवे ब्रेक किया है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर जैसे हमने बंगाल में फिश पॉलिटिक्स देखी थी, वैसी तमिलनाडु के अंदर लैंग्वेज पॉलिटिक्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है। हम सबको पता है कि तमिलनाडु में द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ऊपर है। डीएमके भी द्रविडियन पॉलिटिक्स पे ध्यान देती है, साथ ही साथ एआईडीएमके भी ध्यान देती है। अब राहुल गांधी ने इस वीडियो में शुरुआत की यहाँ से, उन्होंने बोला कि अगर बीजेपी आ गई इस बार इस इलेक्शन के अंदर तो फिर आपकी तमिल सभ्यता, आपकी तमिल कल्चर, इन सब पे बहुत बड़ा एक जख्म लगने वाला है। यहाँ पर एक चीज होने वाली है जो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट कर देगी, वो ये है कि बीजेपी ट्राई करेगी कि अपनी हिंदू भाषी सोच लेकर आने की, लैंग्वेज इतना लेकर आने की, साथ ही साथ हिंदुइज्म का कल्चर और ये सब चीजें आप पे थोपना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका तमिल कल्चर डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। अब राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद से ये जो पूरी बातें है ना, ये पहली बार नहीं बोली गई हैं, पर राहुल गांधी के मुंह से नहीं सुनी गई है। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के मुंह से हमेशा सुनी गई है। उदयनिधि स्टालिन का एक स्टेटमेंट था कि हिंदू हिंदुइज्म एक तरीके की डिजीज है और मैं वो डिजीज कभी भी नहीं पालना चाहूंगा। उन्होंने बोला मैं किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊंगा पर हिंदू नहीं बनूंगा कभी भी। दूसरी ओर उनके पिताजी ने ऐसे बिल्स प्रपोज किए पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तमिलनाडु से हिंदी गाने, हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी होल्डिंग्स, हिंदी मूवीज, ये सब हट जाए। तमिल भाषा में हर चीज रहे, तमिलियन सुप्रीमेसी हमेशा रहे। उन्होंने इसके पहले भी बहुत बार चिंता व्यक्त की है कि संस्कृत को हम ज्यादा पावर देते हैं, संस्कृत की ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेयर तमिल की नहीं है। तमिल एक डिमिनिशिंग लैंग्वेज हो गई है और ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना अपने आप में, ये जो सोर्स है ये अपने आप में बहुत ज्यादा हिला देने वाला है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पूरे तमिलनाडु के अंदर द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है। और ये लैंग्वेज की जो पूरी वॉर है ये बहुत ज्यादा चल रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और एंड मूवमेंट पे एक वीडियो डाल दिया। राहुल गांधी ने आज तक इतना ध्यान तो सही में नहीं दिया, इनफैक्ट तमिलनाडु के भी पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। मतलब एमके स्टालिन इतने कॉन्फिडेंट थे और कांग्रेस पार्टी का जितनी सीटें अलायंसेस बनी हुई हैं वो तय थी, तो इन लोगों ने आज सच कोई हासिल की ही नहीं। पर आज जब इलेक्शन का टाइम आया, वोटिंग का टाइम आया, तो फिर राहुल गांधी ने अपने दो बैंगर वीडियोस निकाल दिए, एक वेस्ट बंगाल के लिए, एक तमिलनाडु के लिए। वेस्ट बंगाल वाला तो बिल्कुल ही बिट्रेयल की तरह साउंड कर रहा है, तो लोग उनको दोगला कहेंगे रादर देन उनको अपना नेता बोले। और तमिलनाडु के अंदर तो उन्होंने समझ में आ रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट उनको एमके स्टालिन ने दी है और हैंड ओवर करके सिमिलर चीज यहाँ पर राहुल गांधी ने बोल दी है। राहुल गांधी का ना कांग्रेस पार्टी का जितना भी वर्चस्व है तमिलनाडु में वो भी आज सच कोई बहुत अच्छा नहीं है। बस यहाँ पे एक नाम की जो अलायंस है इन दोनों पार्टीज की, वो इनको हेल्प कर जाती है, क्योंकि डीएमके का जो पूरा का पूरा स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। डीएमके एनीवे नहीं चाहती कि बीजेपी सेंटर में रहे, इसलिए डीएमके ने इंडिया अलायंस के साथ बना के रखी है। और जस्ट बिकॉज बीजेपी के बाद से जो नेक्स्ट नेशनल पार्टी आती है वो कांग्रेस है, इसीलिए एमके स्टालिन को कांग्रेस को झेलना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को वो फुटेज नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। वो जैसे आरजेडी के टाइम पे अगर आप देखेंगे, बिहार इलेक्शन के टाइम पे आरजेडी ने आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है उन्होंने हैंड इन हैंड वॉक्स किए, रैली की राहुल गांधी के, उनको सोल फेस की तरह बहुत ज्यादा दिखाया। पर एमके स्टालिन ने ऐसा कुछ नहीं किया, एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को लेकर ही नहीं गए। वो इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल को लेकर चले गए पर राहुल गांधी को नहीं लेकर गए। तो हमने बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी सुनी है कि डीएमके को पता है कि कांग्रेस बस और बस लोकसभा में पहुंचने का एक तरीका है कि जो साउथ इंडिया को लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगी और उनकी तरफ से कोई बोलना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अभी भी उनके साथ हाथ मिला के रखा हुआ है, वरना वो कब का छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि डीएमके का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप से तो कुछ जीतती नहीं है, उल्टा हमारी जो जीती हुई सीट होती है वो हमें कांग्रेस पार्टी को देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से हमें तो दिक्कत होती ही होती है, पर हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें अभी तक चलती आ रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सी चलती आ रही हैं।
पर यहाँ पर एक चीज तो तय हो गई है कि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से वीडियो बनाया, ये बात तय है कि उनका और सारी स्टेट के अंदर ना पावर राहुल गांधी के पास होती है। मतलब आप डी के शिव कुमार को देख लीजिए, सीएम सिद्धरमैया को देख लीजिए, ये लोग राहुल गांधी के आगे झुकते हैं। पर एक्चुअल में इधर यहाँ पे ये देखने को मिला कि राहुल गांधी कैसे एम के स्टालिन के सामने झुकते हैं। बीजेपी ने आज सच कल्चर पे वार करने की कभी कुछ कोशिश की नहीं है। बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी और आरएसएस ने अपना परचम तमिलनाडु के अंदर फैलाने की बहुत कोशिश की, जिसके फ्लैग बेरर खुद अन्नामलाई बने, पर एंड मोमेंट पे अन्नामलाई ने अपने आप को डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, अपने रेलिवेंट रीजंस दिए उन्होंने। तो इसके चक्कर में बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि बीजेपी उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी एक तरीके से। और यहाँ पर ऐसी यू टर्न हो गया, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से इश्यूज और आना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है तमिलनाडु के अंदर वो तो कम ही है, पर साथ ही साथ डीएमके का जो वर्चस्व है वो और सारी पार्टी से ज्यादा है। पर इस टाइम पे एआईडीएमके भी एक अच्छा कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि हिंदू के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं। कीर्ति दीपम ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर हिंदुओं को हिल रोड पे ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिली, एक दिया जलाने के लिए कोर्ट को के ऑर्डर्स को भी पॉज पे लगा दिया डीएमके ने। तो इस तरीके की चीजें हमने देखी है। पर बीजेपी बहुमत में आएगी ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी एक तरफा हार तो पाएगी ही, और डीएमके एक तरफा जीत पाएगी तमिलनाडु के अंदर, ये तो तय है। कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, क्या हो रही है, उससे तो मुझे लगता भी नहीं कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता, ये लोग कैंपेन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कैंपेनिंग की नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज तय है कि जितना अपने भाव अनुसार एम के स्टालिन कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस चुपचाप उसको लेके बैठ जाएगी। दैट्स ऑल। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, इलेक्शन में किस तरीके की चीजें ट्विस्ट एंड टर्न में आती है। 4 मई को तमिलनाडु का भी रिजल्ट आ जाएगा। इधर एक तरफा जीत बोली जा रही है, पर क्या पता कोई ट्विस्ट सामने आ जाए, क्या पता वोटिंग एवरेज ज्यादा हो जाए बीजेपी का, जो कि बहुत कम है तमिलनाडु के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.